जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के इस चैनल पर आपको प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये मेरा खुद का अपना शुक्राना सत्संग है जिसको मैं रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। और अभी चलिए मंत्र जाप से स्टार्ट करेंगे, तो आप भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, अगर आपको भी गुरु जी चैनल पर अपना सत्संग शेयर करवाना है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। आप रिकॉर्डेड सत्संग, ओनली ऑन रिकॉर्डेड सत्संग मुझे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, शुक्राना सत्संग मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ। जय गुरु जी। तो संगत जी, मैं अपना जो शुक्राना सत्संग है वो मेरी माँ के पास गई थी, मैं अपने मायके, और मेरे मामा को नहीं पता था कि मैं गुरुजी से जुड़ चुकी हूँ। उन्हें मैंने बताया ही नहीं था, क्योंकि गुरु पापा बोलते हैं कि पुत्र, जिसके पास मैं होंदा हूँ ना, उसके पास वो खजाना होता है, किसी को हर किसी को ना दसिया कर। तो संगत जी, मैंने नहीं बताया किसी को, तो मेरी मम्मा को पता ही नहीं था। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी थी घर में, तो मेरी मम्मा को थोड़ा टेंशन थी, तो कहने लगी बड़ी खुश है बेटा, ठीक है सब कुछ। तो मैंने कहा हाँ माँ, पूरा सब कुछ ठीक हो गया। तो मेरी मम्मा कहने लगी कैसे? मैंने कहा माँ, मेरे जो गुरुपा है ना, अब संगत जी कुछ भी है, माँ तो माँ होती है, मैं बताए बिना रह नहीं पाई, क्योंकि वो भी टेंशन लेती हैं अपने बच्चे के लिए। तो मैंने कहा मेरे गुरुपा ने माँ इतना जो मदद की, आगे बढ़ के मेरा हाथ थामा, परेशानी को दूर किया, और आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। और इसका सारा श्रेय जाता है मम्मी, मेरे गुरुजी महाराज को, मेरे गुरु पिता को, जो कि मैं उनका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, शुक्राना करती हूँ गुरुपा। तो संगत जी, मेरी मम्मा बहुत खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई। फिर मेरी मम्मा कहने लगी और भी बताओ, बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में। तो मैंने फिर उनको बोला कि मम्मी पता है गुरुजी है ना मेरे। तो नहीं, मम्मा ने कहा कि कहाँ है तुम्हारे गुरुजी? तो मैंने कहा मेरे गुरुजी है ना मम्मा, वो छतरपुर में है, छतरपुर वाले गुरुजी कहते हैं, और उनका मंदिर है, बड़ा मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो मेरी मम्मी कहने लगी अच्छा। तो संगत जी, मेरी मम्मा जो गुरुजी की बहुत बहुत बड़ी फ़ैन हो गई, और प्रशंसा, जिसे मैं गुरुपा की महिमा बता रही थी, मम्मा को सुना रही थी, तो संगत जी मेरी मम्मा के आँखों में आंसू आ गए। वो भावुक हो चुकी थी और गुरुजी महाराज का शुक्राना किए जा रही थी बार बार, कि शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे गुरु बाबा, जो आपने मेरी बेटी के घर को संवारा, मेरे बच्चों को, मेरी बेटी को, मेरे दामाद को बिखरने से बचा लिया उनका घर। शुक्राना। तो मेरी मम्मा भी गुरुपा का बहुत शुक्राना कर रही थी संगत जी। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था कि मेरी मम्मा एक ही पल में गुरुपा से जुड़ चुकी थी, और तहे दिल से गुरुपा का जो शुक्राना किए जा रही थी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरी मम्मा को अपनाने के लिए अनंतम शुक्राना। मेरी मम्मा को ये एहसास दिलाने के लिए कि मैं हूँ, मैंने ये किया है तेरी बेटी के लिए। शुक्राना पापा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना पा। अब तो संगत जी, मैं मम्मा को कह रही थी कि हम, मेरे गुरुपा है ना माँ, वो मेरे से बात करते हैं।
तो बोली कि कैसे करते हैं। मैंने कहा देखो मेरी गुरुपा चोले में नहीं है। बोली चोले में नहीं है। मैंने कहा हाँ चोले में नहीं है, लेकिन वो फिर भी बात करते हैं। तो कैसे करते हैं? तो मैंने माँ को बोला कि गुरुपा इस तरीके से बात करते हैं, हम जो भी बोलते हैं उनके सामने या जो भी दिमाग में सोचते हैं, और जब यूट्यूब या फेसबुक खोलते हैं तो गुरुपा वही जवाब देते हैं जो कि हमने पूछा होता है या हम सोचे होते हैं। तो मेरी मम्मी बहुत आश्चर्य हो रखी थी कि ऐसे भी गुरु हैं जो दुनिया में नहीं हैं लेकिन वो हैं। मैंने कहा हाँ मम्मी, गुरुपा चोला त्याग चुके हैं 2007 में, और लेकिन वो हैं, मतलब शरीर नहीं है उनका बट लेकिन गुरुपा हैं। तो मेरी मम्मा सुन सुन के बहुत आश्चर्यचकित हो रही थी और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था मम्मा की तरफ देख के कि हाँ मेरी मम्मी गुरुजी महाराज से जुड़ चुकी हैं। तो शुक्राना करती हूँ मैं, मेरे पा ने मेरी मम्मी को पल भर में अपने गले से लगा लिया। और वो भावुक होने के साथ साथ बार बार संगत जी मुझे यही कह रही थी कि दुनिया में नहीं है और वो ऐसे बात करते हैं। तो मैंने कहा हाँ, अब तो कहने लगी संगत जी कि मुझे बड़े मंदिर लेके चलो, मुझे चलना है, मुझे जाना है। मैंने कहा ठीक है, आज ही लेके चलो। मम्मा ये कह रही थी कि आज ही लेके चलो। तो मैंने कहा मम्मी आज तो बारिश हो रही है और वहाँ पे ना बहुत कीचड़ रहती है और मैट वगैरह भी ना सारे जो गीले रहते हैं। तो अगर मम्मी ना संगत जी टांगों में दिक्कत रहती है, बहुत पेन रहता है, मम्मी चल नहीं पाती है ठीक से, बहुत टांगों से परेशान रहती हैं। तो इस करके मैंने कहा मम्मी आप आज रहने दो, आप चल नहीं पाओगी और स्लिप लिप हो गया पैर तो मुश्किल हो जाएगा। तो सैटरडे में चलेंगे, उस दिन मेरे बेटे की भी छुट्टी रहेगी तो वो आराम से ले जाएगा गाड़ी से। तो मम्मी बोली चलो ठीक है कोई बात नहीं, सैटरडे में चलेंगे। अब तो संगत जी मम्मा का जो फ्राइडे में भी फ़ोन आया था, मैं थर्सडे को गई थी मम्मा के पास और फिर सैटरडे में फ़ोन आ गया कि कै बजे जाना है। तो मैंने कहा ठीक है शाम को ही चलेंगे, थोड़ा लेट से ही चलेंगे। तो मुझे नहीं पता था कि गुरुपा के वहाँ पे ना गणेश जी के अभी जो समय चल रहा था तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अभी गणपति बप्पा जो स्थापित किए गए हैं, बहुत भीड़ थी उस दिन। तो संगत जी हम सैटरडे में मम्मी को लेके चले गए, जबकि मैंने अपने भाई को भी कहा कि तुम भी चलना, और उसकी वाइफ बहुत बीमार थी, बहुत ज़्यादा बीमार है। और मैंने उसको भी कहा कि तुम भी एक बार गुरु जी के जो बड़े मंदिर चलो, माथा टेक लो, और भी कोई भी दिक्कत होगी तो वो ख़त्म कर देंगे, तुम भी चलो। लेकिन बोली नहीं, उस दिन तो कह रही थी कि जाऊंगी, लेकिन सैटरडे में गाड़ी में मैं बाहर गाड़ी ले गई थी, मतलब घर के पास नहीं गई थी, तो बाहर ही खड़ी की थी। देखा तो बारिश हो रही थी और बारिश में ही मेरी मम्मी आ रही थी। तो ना तो भाई आया और ना ही भाभी आई और भतीजा भी नहीं आया, मैं जबकि उनको कहा था। तो शायद गुरुपा की मर्ज़ी नहीं थी इसीलिए वो लोग नहीं आ सके संगत जी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसी मेरे गुरुपा की मर्ज़ी है। शुक्राना पा, शायद पा नहीं चाहते थे उनको बुलाना, लेकिन उनके जो हाल है घर में, कोई ना कोई तबीयत ख़राब रहती है, तो मैं यही चाह रही थी कि एक बार वो बड़े मंदिर आ जाएं, गुरुपा उनको जल्दी से जल्दी बुला लें। पर कोई बात नहीं, शायद गुरुपा को और ही कुछ मंजूर होगा, उन्हें जो करना है वो करेंगे ही, हमारे कहने से थोड़ी होता है कुछ संगत जी। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मैं यही अरदास करती हूँ कि मेरा बड़ा भाई का जो घर बहुत ख़राब स्थिति में चल रहा है, ना उसका काम चल रहा है, ना कुछ, ना उसकी बीवी ठीक रहती है, ना वो खुद ठीक रहता है, और मुश्किल हो रहा है उसका जो। तो मैं यही कहूँगी कि गुरुपा आप उसे जल्दी से जल्दी उसकी भी बाह पकड़िए, उसके परिवार को अच्छा कीजिए, उसे भी अच्छा कीजिए, और छोटे भाई का परिवार और छोटे भाई को भी जो ठीक रखिए, सबका ख्याल रखिए गुरुपा, अपने आप से जोड़िए उन्हें और बुलाइए बड़े मंदिर। तो यहाँ भी मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। गुरुपा की रजा के बिना तो कुछ नहीं होगा। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, मेरे गुरु महाराज को नहीं ये उचित लगा होगा। जी बारिश हो रही थी उस दिन भी,
और जब हम मम्मी को लेने के लिए घर पहुँचे तो बारिश में ही मेरी मम्मा भीगते भीगते धीरे धीरे, वो पैरों से नहीं चल पाती हैं ठीक से, और वो चल के आ रही थी संगत जी। तो मैंने दूर से ही देखा मम्मा आ रही हैं, और हमने गाड़ी वहीं से बैक की और मम्मा को बिठाया और हम बड़े मंदिर के लिए निकल गए। तो संगत जी, बड़े मंदिर के लिए जब हम जा रहे थे तो मम्मा बार बार कह रही थी कि अभी कितना दूर है, अभी कितना दूर है। तो मैंने कहा नहीं मम्मा, दूर तो है, दूर तो उतना ज़्यादा नहीं है, बट जो ट्रैफिक होता है हौज खास के आसपास का जो रेड लाइट पे, वहाँ बहुत ट्रैफिक रहता है, और कम से कम आधा आधा घंटे, एक एक घंटा वहाँ पे लग जाता है, गाड़ी ज़रा भी नहीं खिसकती है। तो संगत जी, हम मतलब कि 5 सवा 5 बजे चले थे, और 8 बजे के बाद ही हम बड़े मंदिर पहुंच गए। तो हम गाड़ियां वहां जा रही थीं। अब वो क्या था, वो शायद गुरुजी की राज़ी नहीं थी, मर्ज़ी नहीं थी कि हम बड़े मंदिर तक गाड़ी पहुंचे संगत जी। एक सेवादार अंकल हमसे पहले गाड़ी निकाले, कई गाड़ियां निकली, और जैसे ही हमारी गाड़ी पहुंची वहां तो उन्होंने आगे को हाथ किया कि नहीं आगे ले जाओ पार्किंग में। और उन्होंने तो फिर मैंने बल्कि सेवादार अंकल को कहा कि नहीं अंकल, ये भी तो गाड़ियाँ गई हैं ना, तो मेरी मम्मी तो चल नहीं पाएंगी, ठीक से चल नहीं पाती हैं वो, तो आप प्लीज़ गाड़ी को जाने दीजिए। मैंने उनसे ना संगत जी, गुरूपा, मैंने उनसे अरदास भी की थी, आपको पता होगा, मैं कि नहीं जो संगत अंकल, मेरी मम्मी के ना पैरों में थोड़ा पेन रहता है, वो चल नहीं पाती है ठीक से, तो उनको जाने दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा अपने ईगो में बात मत करो। वो संगत अंकल थे जो संगत जी, उन्होंने मेरे से ऐसे कहा कि तुम ईगो में हो, ईगो में बात मत करो, ऐसे मत कहो कि मम्मी नहीं चल पाती है, ये कहो कि मम्मी चल सकती है। और मतलब कि वो मेरे को थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हुए कुछ इस मतलब उनकी टोन मुझे अच्छी नहीं लगी। कुल मिला के इतना है, क्योंकि हमारी गाड़ी से पहले कई गाड़ियाँ उन्होंने निकाली थीं और बस भी गई थी उधर को, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो संगत अंकल थे जो उन्होंने हमारी गाड़ी नहीं छोड़ी और आगे बढ़ा दिए। संगत जी, हमें बहुत परेशानी हुई वहाँ जाके, मम्मी हमारी चल नहीं पा रही थी ठीक से। और वहाँ पे हम गए तो फिर वहाँ पे जो शटल सेवा लगी हुई थी, और गाड़ी पार्किंग में लगाई, और वहाँ से फिर जैसे तैसे हम जो मम्मी को लेके शटल में बिठाया और हम फिर बड़े मंदिर आ गए थे। फिर मम्मी धीरे 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 चलते हुए, हम जो संगत जी बहुत अच्छे दर्शन हुए, गुरुपा से मिले हम, बहुत बढ़िया जो गुरुपा से मिले। भीड़ तो थी, भीड़ काफ़ी थी उस दिन संगत जी, लेकिन गुरुपा से हम बहुत अच्छे से मिले। मैंने ये भी कहा गुरुपा आप कहाँ हैं, आपकी बेटी मिलने के लिए आई है, आप कैसे हैं गुरुपा। लेकिन संगत जी, मैंने एक चीज़ देखी थी कि गुरुपा जहाँ समाधि है गुरुपा की, और एक बर्ड पता नहीं कहाँ से आई थी, ब्लैक कलर की, और भी कलर था उसमें संगत जी, वो फटाफट से, मैं पीछे से ही आ रही थी और मैं ये गुरुपा के मंत्र जाप करते हुए और बार बार यही कह रही थी, गुरुपा आपसे ना मिलने के लिए आपकी बेटी आई है, आप कहाँ हैं। और संगत जी, ये देखिए ना, ये बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी मेरे लिए गुरुपा की, बहुत चमत्कार हुआ। और वो बर्ड आके संगत जी, जो समाधि के छत है ऊपर बना हुआ है, उसके ऊपर जो झंडा लगा हुआ, उस झंडे के वहाँ ऊपर में वो बर्ड बैठी हुई थी उसके ऊपर। तो बड़े आराम से बैठ के और वो देखे जा रही थी इधर उधर, मतलब हिल भी नहीं रही थी, और वो बैठे बैठे देख रही थी सभी को। तो मैं समझ गई कि ये मेरे प्यारे गुरुपा ही हैं। मैंने उनका शुक्राना किया, शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। बल्कि मैंने किसी को बताया नहीं कि नहीं छोड़ो, लेकिन हाँ संगत जी, वो गुरुपा ही थे, क्योंकि मैं अपने पिता से मिलने के लिए जो गई थी तो उन्होंने मुझे दर्शन दिए कि मैं यहाँ हूँ। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना करती है आपकी बेटी। शुक्राना स्वीकार कीजिए गुरुजी महाराज। फिर संगत जी, हमने जो आगे हम जहाँ झूला है और जहाँ गुरुपा ध्यान में बैठते थे, वहाँ से निकलते हुए जो मेन हॉल था उसको बंद किया हुआ था, और आगे भी बंद किया हुआ था, दान पेटी भी बाहर रखे हुए थे। तो हमने वहाँ से निकलते हुए और मेन लंगर हॉल में पहुँच गए थे।
लंगर हॉल में हमने देखा संगत जी कि वहाँ गुरु पाका बहुत बहुत सुंदर सी गद्दी लगी हुई थी, जो कि गुरु पा को जो स्वरूप लगा हुआ था बहुत प्यारा था, पिंक चोले में था संगत जी। कितना सुंदर स्वरूप था, कितनी प्यारी गद्दी लगाई हुई थी छोटी सी, और बहुत बहुत भव्य, बहुत ही सुंदरता गुरुपा की झलक रही थी उस स्वरूप में। सुंदर इतना, मतलब कि हम साइड से देख रहे थे, लग रहा था गुरुपा हम ही को देख रहे हैं। जब हम फ्रंट में आए तो तब भी लग रहा था गुरुपा हम ही को देख रहे हैं। और मैं बार बार मम्मा को कह रही थी, मम्मा चलते चलो धीरे 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 धीरे, नहीं तो ना संगत अंकल है ना वो टोका टाकी करते हैं। तो मम्मी, लेकिन मेरी मम्मी चाह रही थी, पहली बार गई थी संगत जी, तो मम्मी चाह रही थी खड़े होके थोड़ा सा प्रे करें और गुरुपा से बात करें। लेकिन गुरु मम्मी ने फिर भी वहीं पे वो रिबन लगे हुए थे, वहीं पे मम्मी ने जो अपना माथा टेका और प्रणाम किया। और मैं आगे को मम्मी को अंकल बोले कि आंटी धीरे धीरे चलती रहो। तो मैंने कहा देखो मम्मा, मैं आपको बोल रही थी ना आप चलो धीरे धीरे। तो कह रही थी कि बेटा मेरा तो दिल ही नहीं हो रहा कि मैं यहाँ से जाऊँ घर के लिए। संगत जी मेरी मम्मी के ये वर्ड थे। तो शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, मेरी मम्मी को एक बार में ही मेरे गुरु पा ने अपना बना लिया। मेरी मम्मी तो हिल भी नहीं पा रही थी और पीछे मुड़ मुड़ के संगत जी देखे जा रही थी, देखे जा रही थी। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर आगे बढ़े तो हमें संगत जी जो जहाँ पे जल प्रसाद मिलता है उसी के थोड़ा सा आगे में ही वहाँ पे लंगर प्रसाद के जो ये डिस्पोजल प्लेट होती हैं उसमें पैक्ड लंगर मिल रहा था। तो वो अंकल बोले तुम्हें लंगर प्रसाद लेना है? तो हमने कहा हाँ लेना है। तो हमें प्लेट मिली और आगे फिर जल प्रसाद की बॉटल मिली। हम लेके बाहर निकल गए संगत जी, गुरुपा को प्रणाम करते हुए और शुक्राना करते हुए। शुक्राना गुरुपा। ये थे हमारे जो मामा को जोड़ने के लिए गुरुपा का शुक्राना। और बहुत अच्छे से हम गुरुपा से मिल पाए और मेरी मम्मा भी बहुत अच्छे से गुरुपा से मिल पाई। इतनी भीड़ थी लेकिन फिर भी अच्छी तरह मिल पाए हम। मिल के फिर हम संगत जी अपने घर के लिए आ रहे थे, बल्कि मेरी मम्मा का उस दिन एकादशी का व्रत था। तो मेरी मम्मी कहने लगी मैं लंगर नहीं करूँगी। तो मैंने कहा नहीं लंगर कर लो, क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि वहमा बिच नहीं पड़ते कुड़िए, तो वहम मत पालो मम्मा, गुरुपा ऐसा बोलते हैं और आप लंगर कर लो, लंगर मत छोड़ो उनका। तो मम्मी बोली ऐसा? मैंने कहा हाँ, गुरुपा नहीं मानते, कहते हैं ये सब वहम बीच मत पड़ा करो। तो मैंने कहा आप लंगर कर लो। तो फिर मैंने थोड़ी सी सत्संग सुनाए कुछ जो मैंने सुने हुए थे, और तो मेरी मम्मा को विश्वास हो गया और मम्मा ने लंगर किया। हमने गाड़ी खड़ी करके वहीं पे लाइट ऑन करके और हमने खड़े होके ही वहीं पे बैठ के गाड़ी में लंगर किया संगत जी। और हाँ संगत जी, ये तो मैं भूल ही गई, हाँ मम्मा को बोली कि मुझे ना गुरु जी का स्वरूप चाहिए। तो हम गए थे काउंटर पर, लेकिन तब तक काउंटर बंद हो चुका था। शायद गुरुपा को मम्मा के साथ नहीं आना था उस समय। तो शुक्राना गुरुपा, वो मेरे पास जो करेंगे वही होगा और जब आएंगे तब आना होगा उनको। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा। लेकिन मम्मा को बहुत अच्छा लगा गुरुपा आपसे मिलके, और मम्मा तो आप ही की हो गई, पूरी तरह आपकी होके रह गई हैं। अब तो हर पल मम्मा के ज़बान पे गुरुपा का मंत्र जाप चलता रहता है और गुरुजी करती रहती है संगत जी। जबकि मेरी मम्मी ने गुरु बनाए हुए हैं, पहले राधा स्वामी गुरु बनाए हुए हैं और उनका मंत्र भी करती हैं। तो मैंने कहा आप वहम मत पालो, गुरुपा की ऐसी कोई शर्तें नहीं है, आप गुरुपा का मंत्र भी कर सकती हो। तो बोली ठीक है। तो मेरी मम्मी तो पूरी तरह गुरुपा की हो गई और गुरुपा ने अपना भी लिया, उसका अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। ये जर्नी मेरी मम्मा के साथ की थी, जो बड़े मंदिर आई में, और मम्मा को जोड़ने के लिए अपने आप से अनंतम शुक्राना गुरुपा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू लव यू लव यू एंड शुक्राना 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 गुरुपा। ये मेरा शुक्राना सत्संग था संगत जी, गुरुपा जी। चलिए मंत्र जाप साध अब यहाँ पर हम विराम करेंगे, बहुत लंबा सत्संग हो गया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।
तो संगत जी मेरी मम्मी कहने लगी कि अब तुम छोड़ो ये सब और मुझे गुरुजी से मिलना है। मेरा बहुत दिल कर रहा है गुरुजी से मिलने के लिए कि वो कौन है क्या है जानने के लिए। और अब तुम मुझे बड़े मंदिर लेके कब चल रही हो? तो मैंने कहा मम्मा आज तो बारिश हो रही है, सैटरडे में चलेंगे। तो कहने लगी कि मुझे नहीं पता, मुझे जल्दी से जल्दी गुरुजी से मिलने जाना है, मुझे लेके चलो। मैंने कहा ठीक है।